वेलकम टू स्टॉक प्रेडिक्शन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन में। ये मेरा पहली चैनल है और फर्स्ट वीडियो है। तो आपको साथ मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वो एक चमकने वाला स्टॉक है जो मल्टी बिगर बन सकते हैं। अभी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहे 359.70 का, और आप एक साल के अंदर ये 600 और 700 के आसपास जा सकता है। तो मल्टीबिगर का मतलब ये नहीं हुआ आज आप स्टॉक खरीद लिया और एक साल एक महीने के अंदर दो गुना तीन गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं हो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होगा। आप होल्ड कीजिए, एक साल के अंदर ज़रूर हो जाएगा। आप देख लीजिए, जो इन्वेस्टर होता है पैसा उसी के पास ही जाता है। तो इसलिए आप स्टॉक खरीद के बैठिए, एक साल के अंदर ज़रूर 600 और 700 के आसपास चला जाएगा। तो पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिसिस्ट नहीं हूँ, और मेरे सुनने के बाद अगर स्टॉक खरीद लिया तो उसके बाद आपका लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसका कोई हिस्सा, उसका कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप स्टॉक खरीदने के पहले आपका जो फिनंशियल एडवाइज़र है उसके साथ सलाह लीजिए। चलिए प्राज इंडस्ट्री के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। प्राज इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और एक एमएनसी कंपनी है। इसका बिजनेस डिवीज़न चलिए देख लेते हैं। द कंपनी डील्स विथ सेगमेंट लाइक अल्कोहल, फ्यूल, इथेनॉल एंड ब्रेवरी प्लांट्स, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो इथेनॉल में है, जो ग्रो हो रहा है। चलिए देख लेते हैं टीका टेप में प्राज इंडस्ट्री के बारे में। प्राज इंडस्ट्री का जो फोरकास्ट है 100% जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। और जो पी रेशियो है 81.51 है। पी रेशियो मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और ईपीएस से डिवाइड हो जाता है। इस जो पी रेशियो है 81.51 है। और पीयर कंपनीज जो है लार्सन एंड टुब्रो 20.25 है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट 16.11 है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर -6.49 है। इसके हिसाब से इसका पी रेशियो थोड़ा महंगी है, लेकिन इसका जो ग्रोथ के जो ग्रोथ है उस ग्रोथ से अच्छा है। कोई डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। और जो ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ 1000 में है। रेवेन्यू है 0.94 2018 में, और 2021 में 1.33 है। तो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है 0.04 से 0.08 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है। और डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न, और एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, गुड टाइम टू कंसीडर एंड स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो अभी स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 359.70, जो अपर सर्किट जो लास्ट ट्रेडिंग डेज था उसी दिन अपर सर्किट में था ये स्टॉक। तो 5% इंक्रीज़ हुआ है, और एक कंसोलिडेट पीरियड में था जो ऊपर जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार है, ठीक है। ट्रेडिंग भी में जो चार्ट है, ये चार्ट देख लीजिए। हाई लगा दिया कितने में, 407, और इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 359.70, जो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है और ऊपर में प्राइस जा सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। और ये मंथली का चार्ट है। मंथली का चार्ट में
थोड़ा सा RSI 79.10 में है। और हम लोग डे चार्ट का एक बार देख लेते हैं। और डे चार्ट में देख लीजिए RSI 58.32, ठीक है। और RSI और MACD लाइन जो क्रॉस करके ऊपर में जाने के लिए जो सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। तो डे चार्ट में देखिए वो पिछले वाला दिन था जो अपर सर्किट था 4.99 का, जो सर्किट था वो लग गया, ठीक है। तो 359.70 में अगर स्टॉप लॉस मान लीजिए वो 322.35 का है। अगर इसका जो प्राइस है इसके नीचे जाएगा तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन साला जो रहेगा वो एग्ज़िट नहीं करने के लिए उसी टाइम आएगा, तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। और एक साल के लिए आप होल्डिंग में रख सकते हैं। तो एक साल के बाद इसका प्राइस 2 गुना हो जाएगा। कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। और जो फोरकास्ट है वो फोरकास्ट मैंने पहले ही बोल चुका है, वो 100% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं स्टॉक परचेस के लिए। और फिनंशियल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो यहाँ पे टेबल दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टेबल है उस टेबल में देख लीजिए, ये जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू लगातार ऊपर में जा रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल रेवेन्यू देख लीजिए 2018 में 943.31 था और 2021 में 1330.41। कितना बढ़ गया देख लीजिए। रेवेन्यू में जो हो गया तो लगातार बढ़ रहा है। 2018 में जो था 2019 में और 2020 में थोड़ा सा घटा, क्योंकि कोविड के उसी माहौल से थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्लाइन आया था। और जो नेट इनकम आया है, नेट इनकम में वो 3 गुना हो गया, लगभग 2.5। 3.9 था 2018 में और 2021 में 81.05 हो गया, 05 हो गया। तो 2 गुना हो गया, 3 गुना नहीं, 2 गुना हो गया। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी कंडीशन होता है एक ग्रोथ वाला कंपनी जो होता है उस कंपनी के लिए। तो और एक बात, कैश फ्लो में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन इम्पोर्टेंट होता है। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन में देख लीजिए कितना इम्प्रूव हो गया। 2021 में 225 हो गया, ठीक है, करोड़ हो गया। और 2018 में था 101, लगभग डबल हो गया, ठीक है, लगभग डबल हो गया। ये बहुत ही अच्छे बात है कंपनी के लिए। कोई बात नहीं। और जो नेट सेल्स है मैंने पहले ही बोल दिया, ये लगातार बढ़ रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे इंडिकेशन है इस स्टॉक में इंटर होने के लिए। तो आप इंटर हो सकते हैं इस स्टॉक में और होल्डिंग के लिए। और कंपनी का जो मार्केट कैप है 6,606.92 करोड़ है, 6,606 करोड़ इसके आसपास। और इस कंपनी का जो पी रेशियो है ये जो जिस दिन में इस इंफॉर्मेशन है 58.08। और हम लोग NSE के साइट में आएंगे। NSE के साइट के आने के बाद प्राइस सिलेक्ट कर लिया। और प्राइस का जो लास्ट क्वार्टर का जो ऑडिट रिज़ल्ट है उस ऑडिट रिज़ल्ट के ऊपर
कुछ चर्चा करेंगे स्टॉक परचेज करने के पहले। तो यहाँ पे जो लास्ट दिन में जो ट्रेड हुआ है वो 100% डिलीवरी हुआ है, क्योंकि जो आपात सर्किल लग गया, कोई सेलर नहीं था और बायर 100% था, इसलिए आपात सर्किल लग गया। तो हम लोग जो फिनंशियल रिज़ल्ट है, फिनंशियल रिज़ल्ट देख लेते हैं। और कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर एक टैब है, उस टैब में जो फिनंशियल रिज़ल्ट होता है, और यहाँ पे देख लीजिए 30 जून 2021 उस क्वार्टर एंड का जो रिपोर्ट और जिप फाइल में डाउनलोड हो गया, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट के बाद जो वो रिज़ल्ट आ गया, देख लीजिए ये ऑडिटर का जो रिज़ल्ट है लगा दिया। और इनकम में बहुत इम्प्रूव हो गया। मान लीजिए 1 साल का पहले जो क्वार्टर एंड था, उस क्वार्टर एंड के हिसाब से ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। 91.51 से 333.67 जो करोड़ हो गया, वो 3 गुना बढ़ गया। और एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ गया उसी हिसाब से। और देख लीजिए 46.2 करोड़ था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसी क्वार्टर में हो गया 208.58। और इस कोविड के वजह से ही हुआ है, क्योंकि लगातार वो जो प्राइस रॉ मटेरियल का इंक्रीज़ हो रहा है, इसके बारे में तो ये कोई ख़राब इंडिकेशन नहीं है। वो कोविड के पोजीशन में हुआ है। और फिनंशियल कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम है, पिछले क्वार्टर का जो 1 साल के पहले था 0.67 और अभी 0.58 हो गया। तो ठीक ही है। जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट था वो कोविड के वजह से ऐसे हुआ है। और लास्ट क्वार्टर में जो 1 साल के पहले वो लॉस था 15.10 का था, और इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 29.17। और ईपीएस में भी बढ़ गया -62 से 1.18 हो गया। तो अच्छे इंडिकेशन है एक स्टॉक परचेज के लिए। ये स्टॉक आप परचेज कर लीजिए और 1 साल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टर जैसे है, तो आपका मान लीजिए आपको जो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो उसका 20% आप 20,000 का रिस्क ले सकते हो। तो अगर आप रिस्क लेने के आपके पास कैपेसिटी है, तो बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, ठीक है, जो डबल हो सकता है 1 साल के अंदर। तो ये मल्टी बिगर स्टॉक है। ये मल्टी बिगर स्टॉक आप परचेज़ कीजिए, होल्ड कीजिए, और आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, पोर्टफोलियो 2 गुना हो जाएगा। और ये मेरा पहली वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास अच्छे स्टॉक देने के लिए। एक मल्टी बिगर स्टॉक है, ठीक है। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे स्टॉक मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो आऊँगा। सभी को थैंक यू, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।